नाउ लीनियर रिग्रेशन मतलब क्या पता है क्या? हम लोग ना, हमें दो वेरिएबल दिए रहेंगे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको हम बाइवेरिएट डेटा बोलते हैं। जब दो वेरिएबल दिए रहते हैं ना, मतलब x दिया है और y दिया है, सपोज x तुम्हारी हाइट है और y तुम्हारा वेट है, ये दोनों अलग यूनिट वाले वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या? हाइट और वेट एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? है ना? डॉक्टर चेक करता है ना तुम्हारा हाइट और वेट और बताता है करके तुम फिट हो या फिर अंडर वेट हो या फिर अबव वेट हो। तो वैसे ही दो रिलेशंस जैसे एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जितना तू एडवर्टाइजमेंट करेगा उतना सेल्स बढ़ेगा। दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं, अपर साइड में, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। जब तुम्हारे दोनों वेरिएबल्स का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में रहता है ना, या तो अबव या तो बिलो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब वेरिएबल एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। फिर उसके बाद हाइट एंड वेट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट, जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ेगा उसका वेट भी बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना वेट लॉस होगा यहाँ पे। ओके, देन डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या होता है? बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई अगर बढ़ेगा ना तो प्राइस घटता है। ओके, दो अलग अलग फर्क है। हाँ? क्या बोल रहे? गलत है ये? जस्ट जस्ट अलग कंसेप्ट रहता है बेटा। यहाँ पे तुम लोग को जो पता है ना उसी को याद रखना। मैं मैथ्स का टीचर है, ठीक है? तो डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम एंड कंजम्पशन, जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा खर्चा भी बढ़ेगा, ये तो राइट है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। सप्लाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, सप्लाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, देख यहाँ पे डिमांड था और यहाँ पे क्या है? सप्लाई है। अगर डिमांड चाहिए तो मतलब अगर वो यहाँ पे ये दो कंसेप्ट प्रॉपर है, अगर तू डिमांड कर रहा है तो फिर प्राइस बढ़ेगा ही उसका, महंगा होते जाएगा, पब्लिक डिमांड कर रही है। लेकिन मैं जानबूझ के प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा हूँ और मार्केट में डंप कर दे रहा हूँ, तो मटेरियल ज़्यादा है तो सप्लाई मतलब पैसा कम, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा उसका, तो फिर तेरा पैसा क्या होगा? ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होते जाएगा। जैसे कि टमाटर का भाव देख लो, टमाटर के सीज़न में टमाटर का सप्लाई बढ़ जाता है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, और जब भी टमाटर का सीज़न नहीं रहता तो उसका सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है। ऐसा होता है। नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस एंड द परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, जितना तुम एब्सेंट रहोगे ना उतना खराब परफॉर्मेंस रहेगा बेटा। एब्सेंटी बढ़ी, परफॉर्मेंस घटा, बहुत बार समझा चुका हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं तो उसको पता है वो सब, हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अभी दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है? तो अब क्या करना है, हम क्या देखने वाले पता है कि यहाँ पे हम सपोज तुमको हाइट दिया है और वेट दिया है। सपोज हाइट है 150 सेंटीमीटर और वेट सपोज है 55 केजी।
152 सेंटीमीटर, वेट है 57 kg। 154 सेंटीमीटर, वेट नॉर्मल रहना चाहिए 59 kg या 60 kg। 156, वेट नॉर्मली 62 रहना चाहिए। तो मुझे अब आगे का वैल्यू प्रेडिक्ट करना है। सपोज 172 सेंटीमीटर हाइट है तो वेट क्या होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू दिया है, तुझे y का वैल्यू ढूंढना है, प्रेडिक्शन करना है आगे के वैल्यू को। ओके, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ेगा कुछ ऐसे। x एक्सिस और y एक्सिस पे हम क्या करेंगे, इसे ऐसे कुछ प्लॉट कर देंगे वैल्यूज को, और इनके बीच में से ना एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। समझो ये हाइट और वेट है एक एग्जांपल के लिए। अब इन दोनों के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। अब ये लाइन में यहाँ पर हाइट और वेट है, देख यहाँ पर जब तेरा x का वैल्यू है ना तो y का वैल्यू ये आ रहा है, ये तेरा x का वैल्यू इधर है और y का वैल्यू यहाँ से ये आ रहा है। लेकिन जैसे ही तूने लाइन बनाई ना तो तेरे x का और y का वैल्यू थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। सिर्फ x का वैल्यू सेम है, बिकॉज देख ये लाइन पे x का वैल्यू तो सेम है, लेकिन y का वैल्यू यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे चला गया है। y का वैल्यू वर्टिकली डिफरेंस चेंज हो रहा है उसका। देख यहाँ पर x का वैल्यू तो सेम है, लेकिन y का वैल्यू इस लाइन पे डिफरेंस है। मतलब ये x है, तो ये जो लाइन के थ्रू मुझे y मिला है इसको मैं y बार बोलता हूँ। ये x है, तो लाइन के थ्रू जो मुझे y मिला है उसको मैं y बार बोलूँगा। ये मेरा x है, लाइन के थ्रू मेरे y मिला है, वो क्या है, ये पॉइंट क्या होगा, x, y बार। ये पॉइंट पे देख x तो सेम ही है, लेकिन y ना पहले इधर था, अभी थोड़ा ऊपर हो गया है, तो यहाँ पे x और ये y बार होगा। अब हर जगह पे देख y में छोटा छोटा सा डिफरेंट है। y एक्सिस में वर्टिकल चेंजेस होते हैं, ओके, क्योंकि तू प्रेडिक्ट कर रहा है ना। अब ये जो डिफरेंस है ना इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, एरर बोलते हैं उसको। हर इसमें तुझे एरर दिखेगा और एरर रहेगा भी ना। तो जब तू प्रेडिक्ट करेगा ना, मतलब समझ तुझे 172, x का वैल्यू 172 है, x का वैल्यू 172 है, तो तू जब y को प्रेडिक्ट करेगा ना एक्चुअल में तुझे y बार मिलेगा। मतलब थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे वैल्यू आगे गलत छलत मिलेगा। एक्चुअल रियल वैल्यू यहाँ पर होगी या तो यहाँ पर होगी, ये जो वैल्यू होगी वो अपने को थोड़ी गलत छलत वैल्यू मिलेगी, बट चलेगा ना, हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं आगे की वैल्यू। तो इसमें बाद में मतलब इन फ्यूचर, अभी तो अपन ई को एडजस्ट नहीं करते, फिलहाल ये जो वैल्यू मिलती है ना उसको ही कंसिडर करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर x और y बार की वैल्यू, x की वैल्यू 172 रखी तो y बार की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। बेटा बचपन में तुम लोग ने लाइन का इक्वेशन सीखा होगा। लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ मुझे। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये लाइन का इक्वेशन है। अच्छा मुझे बता स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है जश, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ना यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले अपन लाइन के लिए, बस इसको इधर शिफ्ट करना है। देख हमेशा स्लोप किसके साथ रहेगा, x के साथ रहेगा। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 इंटू एम इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। इसको थोड़ा बेटर दिखने के लिए हम क्या करते हैं, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पर देख बेटा ये जो गिवन पॉइंट्स है ना, हाँ
आरुष आ चुका है। हाँ आरुष हेलो बोल बेटा, मेरी आवाज़ अगर प्रॉपरली सुनाई दे रही है तो ओके, सुनाई दे रही है। छोड़ना रे, वैसे भी बहुत कूलिंग हो जाएगा। गर्म हो रहा है क्या? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम ना पहले तो लाइन का इक्वेशन, लाइन है यहाँ पे, ये लाइन का इक्वेशन बनाएंगे हम लोग जो गिवन पॉइंट है उनके हेल्प से। ओके, तो गिवन पॉइंट है उनके हेल्प से हम लाइन का इक्वेशन पहले फॉर्मुलेट करेंगे और उसके बाद हमको अलग से इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू, ये जो m है ना इसको हम लोग b y x बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार। तो हमें यहाँ पर बस y बार और x बार ढूंढना होता है जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। डेटा दिया है ना बेटा, तो डेटा के हेल्प से दो वेरिएबल्स हैं, एक हाइट और एक वेट। तो हाइट का x बार निकालेंगे और वेट का y बार निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, और बी वाई एक्स को ढूंढने के लिए 5 फॉर्मूलेज हैं, तो वो अलग अलग 5 फॉर्मूलेज डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। वो बी वाई एक्स का वैल्यू ढूंढ कर तू क्या बनेगा, तू ये इक्वेशन फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो देख यहाँ पर तुझे नोन वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैं इसको शॉर्ट में और बेटर वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे तुझे नोन वैल्यू क्या मिल जाएगी, तुझे y बार मिल जाएगा, तुझे बी वाई एक्स फॉर्मूले से मिल जाएगा, तुझे x बार भी मिल जाएगा। अब जैसे कि मुझे ये तीनों वैल्यू मिल गई, अब मुझे क्या ढूंढना था, मुझे वेट ढूंढना है। तो ये जो x है ना, ये तुझे क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में x कितना बताया, 172, हाइट मैंने 172 बताई ना। तो जैसे ही ये 3 अननोन ढूंढने के बाद तूने x का वैल्यू 172 रखा ना, तो तुझे y मिल जाएगा। बस दैट्स इट, समझा ये। अब जब तुझे y ढूंढना होगा और x दिया होगा तो हम उसको लिखते हैं b y on x। क्या लिखते हैं, b y on x। कब लिखते हैं बेटा, जब आपको y ढूंढना है और x दिया हुआ है। अब उल्टा भी होता है, कभी कभी तुझे x ढूंढना होगा, y दिया होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, b x on y। क्या लिखेंगे, b x on y। ठीक है, तो जब तुझे x ढूंढना होगा ना, तो तेरा जो डायग्राम रहेगा ना उसका स्लोप ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, मतलब लाइन तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे देख ये हो जाएगा y2 और ये एक्चुअल में x2 y2 है, और ये जो नया वैल्यू मिलेगा ना ये y2 और x2 बार रहेगा। देख तेरे को इधर लाइन वाइन से कोई लेना देना नहीं है, तुझे सिर्फ वो इक्वेशन पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया स्लोप वाला। बाकी ये सब जनरल और डीप एक्सप्लेनेशन है और कुछ भी नहीं है, ये अपने को याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे स्लोप इस लाइन में देख कैसा रहेगा तेरा इक्वेशन, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे जो भी चीज़ तुझे ढूंढनी होती है ना बेटा, वो पहले रहेगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू m इंटू वाई माइनस वाई बार। तो जो तुझे ढूंढना है ना उसका डिफरेंस पहले रहेगा और जो तुझे दिया है उसका डिफरेंस बाद में रहेगा। बेटा स्लोप अगर इधर चला जाएगा, स्लोप हमेशा x के साथ रहता है, तो ये हो जाएगा देख कुछ ऐसा, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m x माइनस एक्स बार। जब x y ऑन x रहेगा तो तेरा स्लोप नॉर्मल रहेगा, कुछ ऐसा, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स बार। मतलब जब तुझे x दिया रहेगा, y ढूंढना होगा ना, तो तेरा स्लोप नॉर्मली बी वाई एक्स होगा। लेकिन जब तुझे x ढूंढना होगा, y दिया होगा ना, तो तेरा स्लोप ना
1/b x ऑन y होगा। मतलब स्लोप डिनोमिनेटर में चला जाता है जब तुझे x ढूंढना होगा, y दिया होगा। ये फिलअप में पूछा जाता है, इसलिए मैं इधर बता रहा हूँ कि स्लोप फॉर y ऑन x इज by(x), स्लोप ऑन x ऑन y मतलब x का वैल्यू ढूंढना है, y का वैल्यू दिया हुआ है, इज 1/bxy। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? तुम लोगों को मतलब मैथ स्टूडेंट को सिर्फ, तो ये तो दोनों को नहीं पता था, तो हम लोग फिर से एक बार देखेंगे ये कोवेरिएंस का भी फॉर्मूला। पहले ऊपर जाते हैं। इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, आप अपने बुक में मार्क कर लेना ये पॉइंट्स। देख, द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। जब भी तुझे एक वैल्यू दी रहेगी, दूसरे वैल्यू को प्रेडिक्ट करना रहेगा, तो इसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना बेटा। Okay. Now, regression is statistical tool for investigating the relationship between variables. तो regression is statistical tool for investigating the relationship between variables. अब regression से कितना दो वेरिएबल एक दूसरे से कितना रिलेटेड है ना, ये अपन जनरली फाइंड करते हैं। तो ये भी अंडरलाइन कर दो वहाँ पर। अभी यहाँ पे R.A. फिशर करके एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया, कंबाइन द वर्क ऑफ गेस एंड पियर्सन टू डेवलप द कंप्लीट थियोरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन इन लीनियर रिग्रेशन। ये लाइन से रिलेटेड है ना, इसलिए इसको लीनियर रिग्रेशन बोला जाता है। ये अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ, मीनिंग एंड टाइप ऑफ रिग्रेशन। तो पहला तो आपको ये नोट करना है, द वेरिएबल बीइंग प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड रेस्पॉन्स और डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसको प्रेडिक्ट करना है, जैसे y का वैल्यू तुझे ढूंढना था, तो उसको तू क्या बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, y का वैल्यू ढूंढना, तो y का नाम क्या है, रेस्पॉन्स और डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है y का नाम, response or dependent variable. The variable used for predicting the response or dependent variable are called predicted or independent variable. मतलब x को क्या बोलेगा तू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो प्रेडिक्टेड वेरिएबल। ये अंडरलाइन करके ले लेना बेटा। नाउ, यहाँ पे जो हम लोग ने देखा ना वो लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। यहाँ पे टाइप ऑफ रिग्रेशंस देखेंगे हम लोग। टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन इक्वेशन इज द मैथमेटिकल इक्वेशन दैट प्रोवाइड प्रेडिक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द नोन और गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाली लाइन अंडरलाइन कर दो। रिग्रेशन में क्या करते हैं अपन, ढूंढते हैं प्रेडिक्टेड वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ देख कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ फर्म मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग। देख यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग को हम लोग एक्स ले रहे और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग वाई ले रहे बेटा। एडवर्टाइजमेंट को हम लोग क्या ले रहे, एक्स ले रहे, और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे वाई लिया है। A botanist want to find the relationship between age and height। एज को हमने x लिया, हाइट को हमने y लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे a physician want to find the relationship between the time since a drug is administered and the concentration of drug in the blood stream। तो यहाँ पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड को x लिया है और ब्लड स्ट्रीम को यहाँ पर y लिया है। ये पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना होगा। नाउ फिटिंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर तुम्हें x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया है, हमने उसको प्लॉट कर दिया ग्राफ पे, और हमने क्या किया, प्लॉट करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी थी हमें। तो हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड पॉइंट्स होंगे बेटा और एक प्रॉपर बीच में से जाती हुई लाइन बनानी चाहिए। अब लाइन कितनी बना सकते हो, लाइन इनफाइनाइट बन सकती है, कभी भी राइट लाइन आपकी नहीं बनेगी, बट हमको ट्राई करना है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में से जाए। या तो ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर कहीं पे 1 और 2 है, तो एकदम बाजू से या फिर इसके ऊपर से भी लाइन आप लेकर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है यहाँ पे, ये हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो लीस्ट स्क्वायर में क्या होता है, देख बेटा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ना तू ऐसा भी देखेगा, x y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स माइनस एक्स बार है। तो बी वाई ऑन एक्स को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स बार। ठीक है, अब इसमें ये y बार यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y, तुझे ये प्रेडिक्टेड करना है तो इसको y बार ऐसे ही, ये y कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बार आर एच एस में चला जाएगा तो प्लस वाई बार ले लेते हैं माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स बार। अब ये जो वैल्यू है ना इसको हम कंसिडर कर लेते हैं a, इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं a। तो टेक्स्ट बुक में ये वाला इक्वेशन भी दिया रहेगा तुमको, मैं जनरली सिर्फ यही वाला इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ, मैं अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन तुमको अगर ये वाला इक्वेशन दिया ना तो डर मत जाना, यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, जो भी मीन वाले वैल्यूज़ होंगे ना अर्थमेटिक मीन, वहाँ पर उसका a का वैल्यू होगा y बार इज इक्वल्स टू बी वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, ये a का वैल्यू होगा। ठीक है, और क्या बता सकते हैं इसमें,
तो सेव ही नहीं हुआ लास्ट लेक्चर का, सेव क्यों नहीं हुआ? चलो ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ। हेडिंग चैप्टर का नाम लिखो बेटा। तू थोड़ा पीछे बैठ जाएगा क्या? हेडिंग लिख लिया तुमने? आरुष है ना तू? देख, ये है स्टेप्स टू फाइंड रिग्रेशन लाइंस। दो लाइन हम लोगों को बनानी होती है, एक तो y ऑन x और एक तो x ऑन y। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट कर लेना प्रॉपरली इक्वल दोनों साइड। दो पेज भरते हैं बेटा इसको पूरा लिखने के लिए। ये दो पेज के थ्योरी में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। ओके, तो पहला क्या है? लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, मतलब x दिया रहेगा, y ढूंढना रहेगा, इज ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x on y is also known as regression equation ऑफ x on y। तुम उसको लाइन ऑफ रिग्रेशन बोलो या तो रिग्रेशन इक्वेशन बोलो। ये फर्स्ट पॉइंट है दोनों का भी। सेकेंड है दिस लाइन is used to predict the value of y for a given value of x, for a given value of x। ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट तुम खुद से लिखो। पहले वाला स्टेटमेंट देखकर सेकंड वाला खुद से बनाकर लिखो।
राजवी तेरा चेहरा मुझे दिख नहीं रहा बेटा, और तू अगर मुझे नहीं देखेगी ना तो तुझे मैथ्स नहीं आएगा। यहाँ पे बोर्ड पे देखते रहे। नाउ सेकेंड वाली लाइन तुम खुद से कर लो, लिखो खुद से। लिखा गया ये। नाउ थर्ड लाइन देखो, इन लाइन ऑफ रिग्रेशन of y on x, y is known as dependent variable, x is इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसको ढूंढना होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो दिया होता है, या तो जिसके ऊपर y डिपेंड रहता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर तुम खुद से लिखो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। देख, इसको लाइन ऑफ रिग्रेशन बोल या तो रिग्रेशन इक्वेशन बोल, बोथ आर सेम बेटा। ऑफ y on x is y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स। बेटा स्लोप है, हाँ, x माइनस एक्स बार। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, बाकी ऊपर का तुम लिखना। x माइनस एक्स बार, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइन ऑफ इक्वेशन रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन इंपॉर्टेंट है। x माइनस एक्स बार, यहाँ पर b बेटा एक्स वाई होगा, ये b एक्स ऑन y, ये होगा y माइनस वाई बार। राजवी मुझे बता, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा यहाँ पे? स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा यहाँ पे? ये वाले इक्वेशन में स्लोप ऑफ लाइन क्या है? ये वाले इक्वेशन में क्या है बेटा? फर्स्ट बेंच सावन, बी वाई एक्स स्लोप है बेटा इधर। कब? जब y ऑन x रहेगा तो तेरा स्लोप क्या है? बी वाई एक्स। स्लोप क्या है? बी वाई एक्स। और यहाँ पर स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ लाइन फॉर x ऑन y, ये बेटा स्लोप ऑफ लाइन फॉर y ऑन x था। यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी बेटा? कनाद बता। बी एक्स वाई होगा स्लोप ऑफ लाइन। बेटा सावंत बता फिर से एक बार। m इक्वल्स टू बी एक्स वाई। जस्ट इधर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी बेटा? यहाँ पर स्लोप होगी 1 अपॉन बी एक्स वाई। याद आया क्या?
ये इधर अपन शिफ्ट करेंगे बिकॉज स्लोप हमेशा x के साथ रहता है। तो ये क्वेश्चन में बच्चों को वो लोग कंफ्यूज कर देते हैं बेटा, फिलअप डालते हैं इसका। अगर x ऑन y रहेगा तो स्लोप क्या रहेगा 1/bxy, अगर y ऑन x रहेगा तो स्लोप क्या रहेगा byx। ठीक है। नाउ 6th पॉइंट, byx इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं एज रिग्रेशन इसको हम बोलेंगे रिग्रेशन ऑफ, एक मिनट, इसे हम रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन यहाँ पे लिखना बेटा, ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, दैट्स इट। कोएफिशिएंट ऑफ byx इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन for line y on x, for line y on x। यहाँ पर 6th पॉइंट होगा bx on y is known as coefficient of regression for line x on y, x on y। ये सब जनरल नॉलेज है इसमें जो तुमको याद रहना ही चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पर एक्चुअल स्टेप्स क्या है। स्टेप 1, फॉर रिग्रेशन लाइन, फॉर रिग्रेशन लाइन स्टेप 1 क्या है। रिग्रेशन लाइन देख क्या है बेटा, यहाँ पर अगर रिग्रेशन लाइन देखेगा तो ये रिग्रेशन लाइन है। अब यहाँ पर तुझे तीन ही चीज़ ढूंढनी है बेटा, एक तो y बार ढूंढना है, x बार ढूंढना है। यहाँ पर भी कॉमन क्या है, x बार और y बार कॉमन है। तो तेरा स्टेप 1 क्या होगा देख, स्टेप 1 फाइंड x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n, y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन y अपॉन n। मतलब तुझे y बार ढूंढना है और x बार ढूंढना है, समेशन ऑफ y अपॉन n। ओके, यहां पर क्या होगा देखो, स्टेप 1, यहां पर भी स्टेप 1 x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n ढूंढोगे, y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ y अपॉन n ढूंढोगे। ये तेरा स्टेप 1 होगा बेटा। हो गया क्या ये। नाउ देख स्टेप 2 क्या होगा तेरा। स्टेप 1 में हमने आधा काम कर लिया बेटा, स्टेप 2 में तुझे byx ढूंढना होगा, यहाँ पर by on x ढूंढना होगा। तो by on x का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन वेरियंस ऑफ x। बेटा जो बाद में रहेगा ना x, उसका वेरिएंस हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा।
अब यहाँ पर स्टेप 2 में देख, तुझे क्या ढूंढना है, बी एक्स ऑन वाई ढूंढना है। तो इसका फॉर्मूला न्यूमरेटर में सेम रहेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन, यहाँ पे बाद में कौन है, वाई है ना, तो यहाँ पे वेरियंस ऑफ वाई तुझे ढूंढना पड़ेगा। अब कोवेरियंस और वेरियंस ये 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसके फॉर्मूलेज बता दूंगा और क्या कंसेप्ट है धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। नाउ ये दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, बाकी सब सेम है, ठीक है। अगर x दिया हुआ है तो वेरिएंस ऑफ x फाइंड करेगा, अगर y दिया हुआ है तो वेरिएंस ऑफ y फाइंड करेंगे जो डिनोमिनेटर में। बेटा ये बी वाई एक्स के टोटल फॉर्मूले मैंने कितने बताए, 5 है। ये एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ 2 फॉर्मूले या तो एक ही फॉर्मूले से सम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थ्रू आउट द चैप्टर टोटल 5 फॉर्मूले, तो 5 के 5 फॉर्मूले अभी लिख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रॉपर। बाद में एक एक फॉर्मूला जैसे जैसे आएगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मैं अभी पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट फॉर्मूला इसका, सेकेंड फॉर्मूला इसका बी वाई एक्स का, कोवेरियंस का फॉर्मूला होगा न्यूमरेटर में समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में। बेटा ये वेरियंस का फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस वाई। बेटा कोवेरियंस के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये कब यूज़ करते हैं, जब एक्स बार और वाई बार डेसिमल, जब एक्स बार और वाई बार इंटीजर्स होते हैं। बेटा इंटीजर्स मतलब पता है, नंबर 1 2 3 4 -1 2 3 4, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब एक्स बार और वाई बार डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल में होते हैं, मतलब एग्जाम्पल 2.3 ऐसे। अब तू अगर यही फॉर्मूला यूज़ करेगा ना थ्रू आउट तो भी चलेगा कभी कभी, लेकिन अभी वो लोग कंफ्यूज करने के लिए अगर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला डाल दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। ये कब यूज़ करते हैं, जब एक्स बार इंटीजर होता है तब। और वेरिएंस ऑफ एक्स का दूसरा जो फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, ये कब यूज़ करते हैं, जब एक्स बार डेसिमल नंबर में होता है तब। नोट पॉइंट में लिख लो, ये चाहिए तो, मैंने जैसे पीछे कहीं पे लिख दिया है, मैं बाद में ये फॉर्मूले से बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले से। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। ये कब यूज़ करेंगे, सेम इंटीजर के टाइम पे। और दूसरा वाला फॉर्मूला समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर, ये जब डेसिमल होगा तब हम यूज़ करते हैं। 11th में सब भूल गए रहो। काम करो, ये 4 फॉर्मूले पढ़ लो फटाफट, लास्ट बेंच
दोनों जन। बेटा ये कोवेरियंस का और वेरिएंस ऑफ एक्स का प्लीज़ फटाफट फॉर्मूले पढ़ लो, फिर तुम लोगों को थोड़ा समझ में आएगा आगे। ये फॉर्मूले मुझे पढ़ के अभी अभी चाहिए, मैं 10 मिनट देता हूँ पढ़ने के लिए। आरुष ये फॉर्मूले पढ़ ले बेटा फटाफट। इंडिया में और टाइम चाहिए क्या इसको पढ़ने के लिए? राजवी का हो गया बेटा। आयुष आरुष फॉर्मूला हो गया क्या तेरा? ओके नाउ बेटा यहाँ पर देखते बी वाई एक्स के फॉर्मूलेस। मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मूलेस और ऊपर अपन कलेक्ट करते जाते हैं। तो बी वाई एक्स का पहला फॉर्मूला बेटा एक्स ऑन वाई भी इमेजिन करते रहना साथ में। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स है। ठीक है, कोवेरियंस का फॉर्मूला अभी देखा हमने, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। वेरिएंस का फॉर्मूला देखा हमने, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। एन एन कैंसिल हो गया बेटा, तभी वो अपना पहला वाला फॉर्मूला बना। ओके, फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने देखा। देन सेकंड फॉर्मूला, ये किसके लिए था बेटा? ये इंटीजर्स के लिए था। पहला वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा, उसके बाजू में तुम इंटीजर लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने लिख लिया रहेगा ना इंटीजर्स जो अभी मैंने लिखा है, तो तुमको याद रहेगा वो। बी वाई एक्स का दूसरा फॉर्मूला, कोवेरियंस का सेकंड फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन वेरियंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखना मत बेटा प्लीज़, बस सुनते जा। ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूले का फर्स्ट स्टेप है। अब देख, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये एन कैंसिल हो जाता है। यू विल गेट समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। समझा इधर तक? नाउ बेटा एक्स बार का फॉर्मूला क्या है और वाई बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। वाई बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। एन एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन दी होल स्क्वायर। यहाँ पे देख, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस ये एन कैंसिल हो गया, समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। यहाँ पे बेटा ये दो एन है, स्क्वायर दोनों को भी मिलेगा, तो एक एन कैंसिल हो गया। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। अब ये एन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। ये एन डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूले बन जाते हैं। एक तो बी वाई एक्स का ना बेटा, आपने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। अब बी वाई एक्स का सेकेंड फॉर्मूला हम ये लिखते हैं, बी वाई एक्स का सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, ये सेकेंड लिखा है, ये थर्ड लिखते हैं, बी वाई ऑन एक्स, ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y अपॉन n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। ये एक ही फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले डिराइव्ड है बेटा। और इसके बाद हमने क्या देखा, बी वाई एक्स का सेम और एक फॉर्मूला देखा, ये जस्ट मैंने अभी लिखा ये वाला फॉर्मूला, अच्छा ये वाला नहीं लिखा, ये वाला मैंने लिखा लास्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने लिखा। अभी ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेते, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लो, दोनों भी ऐड कर लो। ये कब इंटीजर्स के टाइम पे यूज़ करेंगे, ये हम लोग इंटीजर्स के टाइम पे यूज़ करेंगे जब एक्स बार और वाई बार इंटीजर होगा। ये हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब एक्स बार और वाई बार डेसिमल में होगा तब। लिख लो ये फॉर्मूलेस। ये एक्सप्लेनेशन समझ जाएगा तुम लोग को जो मैंने लिखा था नीचे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज याद रखना। जश क्या हुआ, और तेरा भी घुमा देगा बेटा, तुझसे लेगा और देगा नहीं फिर। नंबर क्या है, साइड वाले फॉर्मूलेस लिख दिए, अभी राइट साइड वाले फॉर्मूलेस खुद से लिख, सेम ऐसा ही, बस ये बी वाई ऑन एक्स है तो डिनोमिनेटर में एक्स के टर्म्स है, तो यहाँ पे सोच करके एक्स ऑन वाई है तो डिनोमिनेटर में वाई के टर्म्स होंगे। फॉर्मूला फटाफट लिखना चालू कर बेटा, ये सेकंड और थर्ड, मैंने पहला वाला फॉर्मूला लिख दिया है। बी एक्स ऑन वाई, तुम लोगों को y डिनोमिनेटर में y के वैल्यू सेम ऐसे ही लिखने। क्या प्लेन बना रहे हो, गेम खेल रहा है, नहीं जमा तुझे, प्लेन बना रहा है। हो गया ये लिख के, ये लिख के हुआ क्या, बेटा हुआ सावन तेरा इधर, राजवी पक्का, तो भरोसा ही नहीं होता मुझे।
बेटा यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस और ऐड ऑन कर लेते हैं बी वाई एक्स के। बी वाई ऑन एक्स थर्ड हुआ ना, अभी ये फोर्थ है। बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बेटा देखो ये फॉर्मूला तुमने ऐड किया है क्या लास्ट बेंच? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऐड किया है। नाउ दो फॉर्मूले और ऐड कर लो लास्ट बेंच, ये फॉर्मूला दिया नहीं है मैंने। फिफ्थ फॉर्मूला बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू बी वी यू एंड समेशन ऑफ यू वी माइनस समेशन ऑफ यू समेशन ऑफ वी अपॉन एन समेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ यू दी होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, बस x के जगह पे u है और v के जगह पे y के जगह पे v है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ये फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ यू वी माइनस एन यू बार वी बार। बेटा इसका y वाला फॉर्मूला, इसका b x ऑन y मत लिखना बिकॉज ये समझ जाएगा तुमको अभी। अपॉन समेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस एन इंटू यू बार दी होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर u मतलब क्या x माइनस ए, v मतलब क्या y माइनस बी। बेटा तू इसको ऐसे भी लिख सकता है, u मतलब जनरली x बार माइनस ए होता है और v मतलब बेटा y बार माइनस बी भी होता है। दोनों को सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। ठीक है, ये होता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। तुमने कभी सुना है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन 10th स्टैंडर्ड में तुमने सुना होगा चेंज ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड देखा होगा, सुना होगा, अभी याद नहीं होगा तुम्हें। अज्यूम मीन मेथड भी सुना था। ओके, वही मेथड है बेटा, अज्यूम मीन मेथड और चेंज ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में अपन क्या करते थे, हम लोग d को a माइनस एक्स कर देते थे, a माइनस एक्स करते थे अज्यूम मीन मेथड में। याद है a माइनस एक्स बेटा? थोड़ा बहुत नहीं याद है तुम लोगों को? ठीक है, जब भी आएगा ना बेटा तो मैं वो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। नाउ एड ऑन पॉइंट में लिखो बेटा, नोट r इज इक्वल्स टू बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई ऑन एक्स। r इज इक्वल्स टू बी प्लस r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये r स्क्वायर है, बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई एक्स साइन ऑफ r बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। अगर बी वाई एक्स प्लस है, बी एक्स वाई प्लस है तो आर भी प्लस ही रहेगा। आर मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं बेटा आर को, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बी वाई ऑन एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं बेटा।
कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं, इसको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और बी वाई एक्स क्या होता है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। आर का वैल्यू ना हमेशा -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आर का वैल्यू आर इसके बीच में ही रहता है बेटा। 0 से 1 की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव रहता है, 0 से -1 की तरफ रहेगा तो नेगेटिव रहता है। क्या करूँ जब तुम लोग एक लेक्चर लेट आते हो? अब मैं सिखाऊंगा ना तो तू सब में और भी ज़्यादा बोर हो जाता, कुछ नहीं समझता। 10 सम है, अभी मैं सम ही स्टार्ट करूंगा, ये लास्ट था, नोट पॉइंट दे दिया है मैंने। ओके, स्टार्ट करते अभी सम। हाँ, तब तक मेरे को नोट्स ओपन करने में टाइम लगेगा। हमने फर्स्ट वाला सम कर लिया था ना? ओके, नाउ मैं सेकेंड वाला सम सॉल्व करूंगा, फर्स्ट वाला सम नहीं सॉल्व करूंगा। बेटा हमने फर्स्ट वाला सम कर लिया था। थियोरी जैसे जैसे आएगी ना, और भी थियोरी है इसमें, थोड़ी है बट अभी वो हम लोग, ये कुछ ही थियोरी बाकी है। बाकी सेकंड भी कर लिया हमने। ओके, तो फिर हम थर्ड पे जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट सम हो गया था हमारा, सेकंड सम भी हो गया था बेटा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट किया था। देख अभी तुझे क्या ढूंढना है यहाँ पे सेकेंड वाले सम में? तुझे यहाँ पर ढूंढना है, आरुष आ गया क्या बेटा तू? ओके, नाउ देख तुझे यहाँ पे कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब अपने को x ऑन y एक इक्वेशन बनाना है और एक y ऑन x बनाना है। लास्ट बेंच, अभी इधर ध्यान दे। x ऑन y मतलब तेरे को पता है बेटा इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू m इंटू वाई माइनस वाई बार। बेटा देख x ऑन y है, x ऑन y मतलब क्या? y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसका इक्वेशन ऐसे बनता है। y ऑन x बोला मतलब क्या? y फाइंड करना है, x दिया होगा, तो ये होगा y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू m का मतलब क्या हो जाएगा? बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार। यहाँ पर m का मतलब क्या हो जाएगा? बी एक्स वाई। तो पहले तो तुझे क्या करना पड़ेगा? देख मैं जस्ट थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि सोचना कैसे। तुझे बेटा x बार ढूंढना पड़ेगा, मतलब समेशन ऑफ x अपॉन n निकालना पड़ेगा। तुझे बी वाई एक्स के दो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, कोवेरियंस ऑफ x अपॉन कोवेरियंस ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ y तो चलेगा नहीं। यहाँ पे क्या चलेगा तेरा? देख फॉर्मूला, यहाँ पे समेशन ऑफ, तुझे बी वाई एक्स ढूंढने के लिए या तो बी एक्स वाई ढूंढने के लिए तुझे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। या तो तुझे बी वाई एक्स, इधर ज़रूरत किसकी पड़ेगी? समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन n, समेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस n इंटू एक्स बार, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर। मतलब तुझे देख क्या क्या ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर तुझे समेशन ऑफ x ढूंढना पड़ेगा, एक चीज़ हो गई बेटा।
दूसरी चीज़ देख, एक्स बार और वाई बार के लिए समेशन ऑफ वाई ढूंढना पड़ेगा। तीसरी चीज़, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला यूज़ करते हैं। एक्स बार हो गया, वाई बार हो गया। बेटा तुझे समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन, ये थर्ड चीज़ हो गई। एक्स स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, चार चीज़ हो गई। बाकी एक्स बार तो तुम ढूंढ लोगे, मतलब दो वेरिएबल के अदर देन तुमको चार कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले मैं सम सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना, फिर तुम्हें सम सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ये सम अब मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन में डिटेल लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये x की वैल्यू दी है, ये y की वैल्यू दी है। x दिया है 10, 12, 13, 17, 18, y दिया है 5, 6, 7, 9, 13। बेटा चार कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, चार एक्स्ट्रा, चौथा बहुत बड़ा हो रहा है बट ठीक है। यहाँ पर पहले तुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर पहले तुझे बेटा x ऑन y ढूंढना है और y ऑन x दोनों भी ढूंढना है। तो अगर x ऑन y ढूंढना है, बस यहीं पे देखते रहना प्लीज़। एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, b x ऑन y ढूंढना है तो डिनोमिनेटर में y स्क्वायर भी होगा, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर का दो कॉलम बनेगा, एक एक्स स्क्वायर का बनेगा, एक वाई स्क्वायर का बनेगा। यहाँ पे बेटा टोटल होगा, टोटल मतलब क्या, समेशन। ठीक है, फिर उसके बाद देख तुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स वाई हो गया, और तुझे कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। हम एक्स का टोटल निकालो, कितना आता है देखो, एक्स का टोटल कितना है, टोटल बताओ मुझे। 70। y का टोटल कितना है, $40। बेटा एक्स स्क्वायर निकालना है, 10 का स्क्वायर कितना है, 280, 289, 3, 24। इनका टोटल कनाद निकालेगा, तू बता बेटा। 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 81, 169। इसका टोटल राजवी निकालेगी फटाफट। ये वाला टोटल कनाद निकालेगा, ये राजवी निकालेगी, और इसको चेक करेगा जश, और इस वाले वाई को चेक करेगी सावंत। ठीक है, फटाफट टोटल निकाल कनाद, और जस्ट चेक करेगा एक्स स्क्वायर को, और वाई का टोटल निकालेगी राजवी, और चेक करेगी सावंत। हाँ हाँ, एक्स इंटू वाई का 50, तू इसका टोटल निकाल बेटा। 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 72। किसका आया, 360, वाई स्क्वायर 360 आया, और एक्स स्क्वायर कितना आया, 91, 153, 1026। इसका लास्ट का टोटल क्या है, 18 इंटू 13, 234। इसका टोटल कितना आया, कर फटाफट। $1026, 600 आया। ठीक है, अब ये तूने सब कुछ ढूंढ लिया जो भी तेरा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन था। देख यहाँ पे तुझे समेशन ऑफ n का वैल्यू टोटल 5 है, 5 लोग हैं। x बार ढूंढेगा तो तुझे क्या मिलेगा, 70/5। आई होप तुमको समझा होगा, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लगा दिया बेटा। x बार क्या होगा, 70/5। 70/5 क्या हो जाएगा,
14 होगा। वाई बार क्या होगा, 40/5 8 होगा। ठीक है, बाद में तूने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी मुझे निकाल के बता दिया है 1026। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी तूने बता दिया है 360 और समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई भी बता दिया है 600। मतलब ये सब हमें मिल चुका है। अब हम लोग ढूंढेंगे नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालते हैं पहले। एक्स ऑन वाई, तो एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन इज एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स ऑन वाई वाई माइनस वाई बार। बेटा देख, तूने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिए। स्टेप 1 एक्स बार और वाई बार तुझे मिल गया है बेटा। तुझे क्या ढूंढना है, बी एक्स वाई ढूंढना है। देख, इंफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक मिनट, वाई है ना, वाई डिनोमिनेटर में वाई के टर्म्स आएंगे यहाँ पे, एक्स ऑन वाई है तो यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू समेशन ऑफ एन इंटू वाई बार दी होल स्क्वायर, वाई बार दी होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करते हैं। समेशन ऑफ एक्स बार कितना, एक्स वाई कितना है 600, एन कितना है 5, एक्स बार कितना है 14, वाई बार कितना है 8 अपॉन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 360 माइनस एन है 5। यहाँ पर एन का वैल्यू 5 लिख देते हैं, इंटू वाई बार स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो मैं उसको 8 इंटू 8 लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 600 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ मुझे कितनी आती है। ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ। कितना है 560 और ये 360 माइनस 64 इंटू 5, 320। 600 माइनस 560 करूँगा तो 40 मिलेगा, 360 माइनस 20 करूँगा तो भी 40 मिलेगा। आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब तुझे मिल गया बी एक्स ऑन वाई, बी एक्स ऑन वाई इक्वल्स टू 1 मिला, बी एक्स ऑन वाई इक्वल्स टू 1 मिला। अब रिग्रेशन इक्वेशन लिख सकता है बेटा। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई की बात चल रही है बेटा। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस वाई। एक्स ऑन वाई में ढूंढना एक्स को है ना, तो जिसको ढूंढना रहेगा ना वो पहला रहेगा। एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, जो दिया है वो बाद में रहेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू अपने को पता नहीं है, x बार का वैल्यू कितना था 14 था, बी एक्स वाई का वैल्यू कितना मिला 1 मिला, y पता है अपने को, y बार का वैल्यू कितना है 8 है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, इसको RHS में शिफ्ट करेगा तो प्लस 14, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा प्लस y माइनस 8। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 8, यू विल गेट 6, तो प्लस 6। ये तेरा रिग्रेशन इक्वेशन बन गया बेटा, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6। अब y का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा तो x का वैल्यू फाइंड कर सकता है। समझा क्या बेटा? ये रिग्रेशन इक्वेशन ऐसे बनाते हैं।
राजवी लिख रही है। ओके, नाउ हम लोगों को दूसरा वाला रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोई भी वैल्यू का एक ही वैल्यू है एक्स बार के ऊपर वाली, एक ही बार एक्स बार निकलेगा ना, एक्स बार तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, अभी तो अपन ने एक्स ऑन वाई देखा था, अभी वाई ऑन एक्स देखेंगे। इज वाई को ढूंढना है बेटा, तो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। बेटा देख, तूने वाई बार और एक्स बार ढूंढ लिया है, बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं तेरे को। अभी तुझे क्या निकालना है, वाई ऑन एक्स निकालना है। तो तेरा स्टेप 1 हो गया है, स्टेप 2 पे डायरेक्ट जाएगा तू बेटा। स्टेप 2 मतलब बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहला वाला फॉर्मूला ही नहीं यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, वो वाला नहीं यूज़ करेंगे। हम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स है ना बाद में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स का वैल्यू यहाँ पर अपने को इसका वैल्यू पुटअप करना है, यू विल गेट आंसर। न्यूमरेटर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके प्रीवियस वाले स्टेप पे, तो वही होगा। तो ये समेशन ऑफ एक्स वाई कितना मिला है, 600 माइनस 560, डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, 1026 है, माइनस n इंटू एक्स बार स्क्वायर मतलब n 5 है, एक्स बार क्या है 14 है ना, n 5 है, एक्स बार कितना है 14 का स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। न्यूमरेटर तो 40 है, फोर्टी 46 आया। अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल्स में लेना पड़ेगा। 40 डिवाइड बाय 46 2 के टेबल में आएगा बेटा ये 20/23। तो 20/23 अप टू 2 डेसिमल पॉइंट आंसर निकालना है, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। तो 20 डिवाइड बाय 23 करो, तो ये आ जाएगा 200 डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ट्वेंटी 10 जा करेंगे तो 230 आएगा, 23 9 जा करेंगे तो 203 आएगा, 23 8 जा करना पड़ेगा यहाँ पे, 4 2 16 17 18 184 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। 167 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा। तो 0.87 कंसिडर करते हैं 2 डेसिमल पॉइंट तक। बेटा बी वाई एक्स मिल गया तुझे। अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन
x तेरा होगा y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यू पुटअप करते हैं बेटा, y माइनस वाई बार का वैल्यू 8 है और बी वाई एक्स का 0.87, x माइनस एक्स बार का वैल्यू 14 है। ये RHS में शिफ्ट होगा प्लस 8 होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 0.87 माइनस 0.87 इंटू 14 कितना होता है बताओ मुझे। देख ये कैलकुलेट करके बता इसको, ये इधर x आएगा तो यहाँ पर 0.87 इंटू 14 और फिर जो मिलेगा उसको प्लस माइनस, ये तो माइनस में मिलेगा, फिर अपने को उसमें ऐड करना पड़ेगा प्लस 8। 4 7 36 नहीं 4 7 28, 8 2 32 34 7 8 8 1 1 12.18 12.18। ये इसमें से 8 को माइनस करते बेटा, 12.18 माइनस 8 0 0, ये 8 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4.18। तो यहाँ पे माइनस में आएगा बेटा, बड़ा नंबर माइनस में ना, तो तेरा आंसर माइनस में आएगा। तो ये 0.87x माइनस 4.18, ये तेरा इक्वेशन y ऑन x बन गया, पहला वाला बन गया x1y। बेटा इतना ही करना है इसमें, लेकिन वो टेबल बनाना आना चाहिए और वो जो फॉर्मूले स्टार्टिंग में बताया वो सब भी समझने चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद रख सकता है, फिलअप्स के लिए अपने को करना पड़ेगा। अभी ये सम हो गया अपना, थर्ड सम करते हैं। एक काम करो, अभी तुम्हें फोर्थ सम खुद से सॉल्व करना है, थर्ड नहीं करेंगे बेटा, फिलहाल नहीं कर देते। तूने कर दिया है क्या? तो कर लेते थर्ड, इजी है, थर्ड भी स्टार्ट कर लेते। ये लिख के हुआ क्या बेटा, इधर ऊपर करूं क्या मैं? थर्ड लिखना स्टार्ट कर रहे हो? नहीं थर्ड चालू कर देते। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखते हैं बेटा। थॉट कैसे, सोचना कैसे है, पहले हम लोग सोचेंगे कि सम कैसे सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे समेशन ऑफ 20 दिया है, समेशन ऑफ y दिया है, x स्क्वायर 90 दिया है, y स्क्वायर 90 दिया है, xy दिया है 76 और n दिया है 5, n 5 दे दिया है। तो बेटा तेरे को n दे दिया ना, तो तुझे x बार भी मिल जाएगा, y बार भी मिल जाएगा, बिकॉज x बार क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन 20, x बार क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन 5 दैट इज n, y बार भी मिल जाएगा तुझे। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई पूछा है बेटा, यहाँ पर x इंटू वाई वाला फॉर्मूला दिया है, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स, कोवेरिएंस पूछा है ना, तो समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन n, ये वाले फॉर्मूले से तुझे कोवेरिएंस मिल जाएगा। बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला तुझे पता है, क्या पता है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। ओके, ये भी मिल जाएगा। बी एक्स ऑन वाई, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, इधर आर का वैल्यू तुझे पता है प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। समझा क्या बेटा ये थॉट प्रोसेस? ये थर्ड है बेटा। तो सबसे पहले तुझे x बार और y बार ढूंढना पड़ेगा, फिर बाकी सब इजीली मिल जाएगा। हाँ, किसका आंसर नेगेटिव में आया तेरे को? यस, फर्स्ट आ सकता है नेगेटिव में। तो यहाँ पे पहले ये x बार और y बार ढूंढते हैं। पहले डिटेल में लिख लेता हूँ गिवन। तो गिवन डिटेल है अपने पास
summation of x is equals to 20, summation of y is equals to 20, summation of x square is equals to 90, summation of y square is equals to 90, summation of xy is equals to 76. ठीक है, अब अपने को बेटा x बार ढूंढना है, तो x बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन n, हाँ हमें n भी दे दिया है 5, तो यहाँ पे 20 अपॉन 5 यस 4, तो डायरेक्ट भी लिख सकता है बेटा, y बार भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या ढूंढने बोला है, फर्स्ट कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y ढूंढने बोला है, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार अपॉन y बार, ये n आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं 76 अपॉन 5 माइनस एक्स बार 4 इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे 76 बाई 5 माइनस 16, फाइव डिवाइड बाई 76 कर लेता हूँ मैं, 5 1 टाइम्स 5 26, 5 5 टाइम्स 5 टाइम्स 25, 1 आएगा 0 आएगा, 5.2 15.2 यस 16 माइनस 0.8 इज राइट आंसर। माइनस 0.8 इज राइट आंसर। नाउ तुझे देख सेकेंड ढूंढना है, बी वाई ऑन एक्स ढूंढना है, तो जो बाद में रहता है बेटा उसका वैल्यूज उसका वेरिएंस डिनोमिनेटर में रहता है। न्यूमरेटर तो तुझे पता है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स वाई अपने को पता है 76 माइनस एन हमें पता है 5 इंटू एक्स बार और वाई बार 4 और 4 है, 4 और 4 है, अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यूज़ आपको फाइंड करने हैं। आरुष समझ रहा है क्या तुझे? नहीं भी एक्टिव है। आरुष सब बोल रहे तू सो गया होगा। हाँ, तेरी आवाज भी सुनाई दे रही है सबको इधर। 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0.4 आ गया इसका आंसर बी वाई एक्स। बेटा बी एक्स वाई भी ढूंढ के बता मुझे अभी क्या है। ट्राई करना, तुम लोग के मोबाइल छीन लूंगा मैं अगले लेक्चर पे। हाँ वही तू अगली टाइम में बोल रहा हूँ। हाँ चलेगा, उधर रख के फटाफट कैलकुलेट कर। सेकेंड वाले का भी आंसर माइनस 0.4 है। फिर और क्या ढूंढने बोला अपने को, आर ढूंढने बोला है। आर थर्ड पॉइंट में आर है, ये सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड था ये। अब आर का फॉर्मूला है प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ले लेते हैं, तो बी एक्स आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 0.4 इंटू माइनस 0.4। इसका आंसर कितना आ रहा है, वही आ रहा है प्लस माइनस, ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर कट हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.4 आएगा। बट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव है, देयरफॉर r का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अगर ये दोनों
अच्छा ये दोनों नेगेटिव है ना बेटा, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स नेगेटिव है, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। फिर ये नेगेटिव है तो ये दोनों भी नेगेटिव होंगे। ये 0.4 होगा, -0.4। बेटा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा, तो गलत है, वो डेटा ही इनकरेक्ट है। डेटा इज इनकरेक्ट मतलब डेटा रॉन्ग है बेटा। तीनों भी माइनस होने चाहिए, तीनों भी प्लस होने चाहिए। वो नोट पॉइंट पे मैंने ऊपर लिखाया हुआ है, अगर तुमने लिखा रहेगा, बट ये फिलअप में भी आएगा ये कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव देन आर इज पॉजिटिव, बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर नेगेटिव देन आर इज नेगेटिव, ऐसे करके। बच्चों को याद नहीं रहता बेटा ये हो गया अपना थर्ड सम हो गया यहाँ पे। अभी फोर्थ सम खुद से करो, क्लास वर्क है, फटाफट करो बेटा। यहाँ पे स्क्वायर बहुत बड़े बड़े आएंगे, आराम से कैलकुलेट करना। अब आपको इतने जल्दी कोई फॉर्मूला बाहर नहीं होने वाला है, पीछे से आपको देखना पड़ेगा। हाँ अभी तक, इसलिए तो मैंने सिर्फ अभी तक कोवेरियंस और वेरियंस का ही फॉर्मूला बाहर करवाया, अब तक वो वाले बी वाई एक्स वाले फॉर्मूले बाहर नहीं करवाए, तो तुमको पीछे से रेफरेंस लेना पड़ेगा। स्टेप्स देखो, पहले स्टेप में क्या चाहिए, दूसरे स्टेप में क्या चाहिए, और तीसरे स्टेप में तुमको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से एटलीस्ट सम सॉल्व करने फिलहाल आना चाहिए, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाहर करवा दूंगा बेटा वो भी। देख, जब भी तुझे जो भी टर्म दिया होगा ना वो सेकंड होगा, और जो ढूंढना होगा वो फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे x दिया है तो x सेकंड होगा, तो तुझे b y ऑन x निकालना होगा, और जो दिया रहता है उसका वेरिएंस डिनोमिनेटर में रहता है। का आंसर 2 डेसिमल पॉइंट तक ही निकालो, 4 डेसिमल पॉइंट 3 डेसिमल पॉइंट नहीं जाना। बी वाई एक्स को 0.22 कंसिडर कर ले। मैंने क्या बोला, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक, उससे ज़्यादा जा मत। हाँ 0.22 कंसिडर कर, -0.21 ले या 22 ले। हाँ गिरेगा नहीं, खराब होएगा वो। इतना भी लक खराब नहीं दे रहा। प्लेन क्रैश होने जितना। उसके बाद से तो मेरी प्लेन पे बैठने को भी फट रही है। आरुष हुआ क्या तेरा सम बेटा? पूरा हो गया सम? क्या आंसर आया आरुष, टाइप करके बता मुझे। तू रिप्लाई भी कर सकता है, मैं तुझे सुन सकता हूँ आरुष। क्या आंसर आया तेरा? x का y का वैल्यू क्या आया? अगर x का वैल्यू 125 है तो इक्वेशन बनाने के बाद क्या आया बेटा तेरे को x का वैल्यू?
y का वैल्यू क्या आया, इक्वेशन क्या बना दे रहा वो बता। हाँ चलेगा, मतलब स्टेप 2 ही हुआ है ना, अब तक स्टेप 3 नहीं हुआ है बेटा। स्टेप 3 में ना, मैंने वहाँ पे स्टेप 3 नहीं लिखा है, स्टेप 3 में आपको वैल्यूज पुटअप कर देनी होती है इक्वेशन में। तो स्टेप 3 में जो भी वैल्यूज मिले हैं वो इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट आंसर। अरे बाप रे क्या हो गया। यहाँ पे ना तुम लोगों को बेटा ध्यान देना, 6th सम होमवर्क है, 8th सम होमवर्क है, छोटे छोटे नंबर वाले सम होमवर्क दिए बेटा, 2 4 5 6 8 11 1 2 3 4 5। मार्क आएगा होमवर्क नहीं करके आएगा तो। हाँ ओके आरुष, लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं अपन, ठीक है।